चलिए थोड़ा सा करंट अफेयर नोट कीजिएगा। अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बारे में नोट किया था हमने। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के हैं? श्रीलंका के राष्ट्र प्रमुख कौन है? रोनिल विक्रमासिंघे। जर्मनी के चांसलर? जर्मनी के चांसलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख? एंथनी एल्बनीज। ब्रिक्स बैंक की प्रमुख, इनका नाम क्या है? डिल्मा रूसेफ। पूर्व प्रधानमंत्री थी या राष्ट्रपति थी? ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय में ये कुछ चीजें थी जो कि हमने नोट किया। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। शुरुआत में हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखे थे, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय, और ये जो टॉपिक है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अभी इस साल जो पूछा जा सकता है वो आपका चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान मिशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, या पहला करंट अफेयर का आपका टॉपिक है चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन। इसका लॉन्चिंग, चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? इसकी लॉन्चिंग और लैंडिंग कब कब हुई थी? 14 सितंबर, और लैंडिंग 23 अगस्त। लिखिएगा चंद्रयान 3। अच्छा, सीधा सीधा इसको इस तरीके से ही पॉइंट में नोट करते चलिएगा, पूरा स्टेटमेंट नोट मत करिएगा। चंद्रयान 3 में सबसे पहला पॉइंट है लॉन्च, 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 5 अगस्त 2023। 5 अगस्त 2023। नेक्स्ट है चंद्रमा पर लैंडिंग। चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, उसके बाद में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया 5 अगस्त को, और 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड किया था। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्च स्थल। कहां से इसको लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा। लिखिएगा लॉन्च स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहां पर है, कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें जिस रॉकेट का उपयोग किया गया था, इसको लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का, जिस थ्रस्टर का उपयोग किया गया था, इसका नाम क्या था? लिखिएगा LVM-3 रॉकेट, LVM-3 ब्रैकेट में M4, LVM-3 M4, LVM-3 M4, ठीक। LVM का फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल, लिखिएगा इसका फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और लास्ट में जो M4 लिखा है, ये बता रहा है कि ये इस रॉकेट को यूज करने वाला चौथा मिशन है, मिशन 4। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 4, ये चौथा मिशन था जिसमें कि इस रॉकेट का यूज किया गया था। और इस रॉकेट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि पूछा जा सकता है अभी एग्जाम में। इंडिया का अभी तक डेवलप किया गया सबसे भारी रॉकेट है, लिख लीजिएगा इसको, भारत का सबसे भारी रॉकेट, भारत के द्वारा डेवलप किया गया, विकसित किया गया सबसे भारी रॉकेट। LVM-3 सबसे भारी रॉकेट। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? श्रीनिवासन S सोमनाथ। इसरो के प्रमुख S सोमनाथ। इसके पहले कौन थे चंद्रयान 2 के समय में? के शिवन। वर्तमान इसरो प्रमुख S सोमनाथ। ठीक, ये तो था चंद्रमा, आपके चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट। और यहीं पे आपको, जब आप चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके फर्स्ट और सेकंड मिशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिएगा, चंद्रयान 1 किस वर्ष में छोड़ा गया था? चंद्रयान 1 2008 में। चंद्रयान 1 22 अगस्त 2008, 22 अगस्त 2008। नेक्स्ट चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। वर्ष याद रखेंगे उतना ही पर्याप्त रहेगा, 2008 और 2019। 2008 और चंद्रयान 2 है 22 जुलाई 2019। हाँ, जुलाई अगस्त में लॉन्च करने के लिए रीज़न ये है कि पृथ्वी और चंद्रमा की दशा दिशा को देख करके ये चेक किया जाता है कि हमको कम से कम फ्यूल लगा करके कौन सा समय होगा जिसमें कि चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कभी भी मतलब उनका मन किया और लॉन्च कर दें। ये देखा जाता है कि पृथ्वी की कक्षा को क्रॉस करने में और चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई दोनों मूव कर रहे हैं ना एक दूसरे के आसपास, चंद्रमा मूव कर रहा है पृथ्वी के आसपास। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि किस समय पे दोनों के बीच का डिस्टेंस सबसे कम रहेगा। ठीक है, खगोलीय दशाओं को देख करके ये समय निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अभी माना जा रहा था कि मान लीजिए कि अभी जो अगस्त में पृथ्वी चंद्रमा पर जो लैंडिंग हुआ है, अगर वो पोस्टपोन हो जाता, ठीक है, किसी वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ता, तो आगे 1 महीने बाद फिर से ऐसा समय आता जब वहाँ पर लैंडिंग की उपयुक्त दशाएं बन सकती थी। ठीक है, तो
यहाँ से लॉन्च करने और वहाँ पे चंद्रमा की कक्षा तक पहुँचने और लैंडिंग सभी के लिए निर्धारित समय फिक्स होता है। अगर वो चूक गया तो फिर से उस समय का वेट करेंगे जब वैसी स्थिति बने। ठीक है, चलिए चंद्रयान 3 के बारे में कुछ और पॉइंट्स है, इसको नोट करिएगा। इसी में ही नोट करके इस तरीके से चंद्रयान 3 के बारे में है। इसमें जो वन लाइनर चीज़ें थी जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो हमने नोट किया। कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। चंद्रयान 3 का उद्देश्य, चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना था। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना था। चंद्रयान जो पूरा सेटल आपका जो पूरा इसमें भेजा गया था, जो चंद्रयान मिशन था, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से हिस्से थे? एक तो था रोवर, एक था आपका लैंडर, एक था लैंडर, एक था रोवर, और एक हिस्सा है जो कि चंद्रमा की कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में उपस्थित था। इसमें लैंडर और रोवर को कुछ नाम दिया गया है, क्या क्या नाम है? विक्रम, लैंडर और रोवर क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम, और रोवर जो एक रोबोट है जो कि चंद्रमा की सतह पर घूमेगा, उसका नाम क्या है? प्रज्ञान। हाँ, अपडेट इसका पता नहीं है कि हुआ कि नहीं। जनरली अगर उसको प्रॉपर, क्योंकि सारा का सारा जो सिस्टम है वो सोलर सिस्टम पे बेस्ड है, अगर उसको ठीक से अगर सोलर पावर्स मिल पाती है वापस से तो चालू होना चाहिए उसको दोबारा। ठीक है, या फिर अगर उसको उसकी लाइफ सिर्फ उतनी रखी गई थी 15-20 दिन के लिए तो फिर वो दोबारा शायद काम ना करे। लेकिन अगर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो जैसे उसको एनर्जी मिलेगी दोबारा उसको काम करना चाहिए था। ठीक, इसका लेटेस्ट अपडेट है क्या है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। न्यूज़ चैनल्स में भी ऐसी ऐसी खबरें दिखाएंगे, किसी की हत्या हो गई, किसी को कोई फेम डिफेम हो गया। अभी तो पॉलिटिक्स खूब चल रहा है, संसद भवन का उद्घाटन चल रहा है, मोदी जी हाथ में किताब लेकर के चलेगा, ये दिखाएगा। इसका स्थिति क्या है अभी नहीं दिखाया। ठीक, तो वैसे जो रोवर था इसको बताया गया कि ये 15 दिन तक काम करेगा, और 15 दिन मतलब सोलर पैनल, सोलर रेज जब तक इसको मिल रही हैं तब तक काम करेगा। उसके बाद क्योंकि चंद्रमा की अवस्थाएं सूर्य के हिसाब से और पृथ्वी के हिसाब से बदलती रहती हैं, तो जब इसको सन रेज मिलनी बंद हो जाएगी तो ये अब हाइबरनेट कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, सो जाएगा कह सकते हैं। हाँ, एक व्हीकल टाइप का, एक गाड़ी जैसा रोबोट है, चंद्रमा की सतह पर घूमने और सैंपल कलेक्ट करने का काम करेगा। चंद्रयान का न्यूज़ आपने देखा था, फॉलो किए थे उस टाइम? थोड़ा थोड़ा। ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया, यहाँ से एक सैटेलाइट जो है वो आप कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम है, इसको रॉकेट के थ्रू भेजा गया। वो जो रॉकेट था पृथ्वी के आसपास इस तरीके से चक्कर काटता है और कुछ समय बाद यहाँ से चंद्रमा की कक्षा में एंटर कर जाता है। ठीक है, फिर इसकी कक्षा धीरे धीरे छोटी होते होते चंद्रमा पर लैंड करता है। लैंड जब, अच्छा, ये जो चंद्रमा के आसपास घूमने वाला एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको कि वहाँ पे कहा जाता है, चंद्रमा के आसपास घूमने वाला एक
एक सैटेलाइट है कह सकते हैं वहाँ पे, जो उसके आसपास घूमते रहेगा। वो कम्युनिकेशन का काम करेगा, किसके बीच में, लैंडर और यहाँ पे अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेगा। मतलब यहाँ से रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ जाएंगी, ठीक है, ये जो सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है ये उसको रिसीव करेगा और यहाँ पर जो लैंडर नीचे है वहाँ तक ये अपना कम्युनिकेशन करने का काम करवाएगा, ठीक है। ये जो नीचे लैंडर रहेगा वो अपना जो मैसेज भेजेगा वो सबसे पहले यहाँ पे चंद्रमा की कक्षा में जो सैटेलाइट घूम रहा है वहाँ तक जाएगा, फिर वो पृथ्वी तक ट्रांसमिट करेगा। लैंडर क्या था, एक लैंडर इस तरीके का एक मॉड्यूल था जो कि हाँ इसी के अंदर रोवर रखा गया था और ये जो है वो पृथ्वी आपके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, ठीक है। इस तरीके से इसके कुछ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लेग्स बनाए गए थे, वो धीरे से वहाँ पर आपके चंद्रमा की सतह पर यहाँ पे लैंड करता है। उसके बाद यहाँ से आपका एक गेट बनाया गया, गेट ओपन करेगा, वहाँ से आपका इस तरीके से रोवर यहाँ से निकलेगा और वो फिर धीरे से चंद्रमा की सतह पर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। पेलोड का मतलब है ये जो रॉकेट है इसके माउथ पे, इसके ऊपर में जितना भी वेट रखा जाता है इसी को कहा जाता है पेलोड। नीचे जितना भी चीज़ है, नीचे आसपास जितना भी चीज़ लगा है इसको कहा जाता है थ्रस्टर मॉड्यूल। ये क्या करेगा, ये इसका काम सिर्फ इतना है कि इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करने का काम करेगा, ठीक है। ये जो थ्रस्टर्स हैं धीरे धीरे बर्न होकर के अलग होते चले जाएंगे। इसमें और इसमें आपके काम की चीज़ें होंगी और सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। अंत में मतलब पृथ्वी की सतह से बाहर करने के लिए ये जो थ्रस्टर्स हैं वो काम करेंगे। उसके बाद में ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, फिर इसमें जो भी फ्यूल डाला हुआ वो बर्न होगा। ये भी खत्म होने के बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा एक समय के बाद में टूट करके बाहर गिर जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको रिवॉल्व करने के लिए या फिर अर्थ के आसपास इसको मैन्यूवर करने के लिए, इसकी दिशा तय करने के लिए जो फ्यूल होगा वो यहाँ पर इकट्ठा रहेगा। उसके बाद में जैसे ही ये इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे इस फ्यूल के द्वारा किया जाएगा। मून के ऑर्बिट में एंटर करने के बाद यही फ्यूल जो है वो ये यूज़ करेगा कि मून के सतह पर जो लैंडिंग करने तक यही फ्यूल काम करते रहेगा, ठीक है। और जो चीज़ लैंड होगी, जो एक्चुअल में लैंड होगी, वो सिर्फ इतना हिस्सा होगा, ठीक है। सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो मून की सतह पर लैंड होगी। इसी के अंदर आपका ये लैंडर और रोवर जो है वो रखा गया होगा, ठीक। तो इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, मतलब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के दौरान जो ज़्यादातर हिस्सा है वो फ्यूल के लिए वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो एक्चुअल हमारे काम का चीज़ होता है इसी को हम कहते हैं पेलोड। इसी को हम कहते हैं पेलोड। जो एक्चुअल में वहाँ पे काम की चीज़ है इसी को हम कहते हैं पेलोड, ठीक है। ठीक, तो चंद्रयान प्रथम और द्वितीय, इसका ईयर याद रखिएगा 2008 और 2019। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, 2023 में। इसकी लैंडिंग कब हुई थी, 23 अगस्त 2023 में। किस क्षेत्र से, किस जगह से इसको लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।